अपनी रसोई की एक चीज़ कभी किसी को उधार तो देवे ही नहीं। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, कलेश बढ़ेंगे, रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। सोने वाले वस्त्र, कपड़े, सोने के पहनने के कपड़े, लेकिन इस बात को बहुत ठीक से सुनिएगा, इससे घर की बरकत रुकेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रसोई से जुड़ी हुई बात। अपनी रसोई की एक चीज कभी किसी को उधार तो देवे ही नहीं। कभी कभी लोग आटा उधार दे देते हैं कि आप हमसे ले जाए फिर ला के दे देना। चीनी दे देते हैं, आप ले जाओ फिर ला करके दे देना। उसमें से एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, कभी भी उसका आप दान कर सकते हैं लेकिन उसको आप उधार नहीं दे सकते। उसका नाम है नमक। रसोई में नमक है और आप नमक नहीं दीजिएगा, नहीं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, कलेश बढ़ेंगे। बताया जाता है कि अपनी रसोई में से कभी किसी को नमक उधार नहीं दिया जाता। उधार का मतलब है पहले दे दें फिर उससे बाद में ले लें। नहीं, कितना भी आपके पास, जैसे कभी आपके पास ज़्यादा नमक आ जाता है राशन में, तो उसको ऐसे उधार मत दीजिएगा कि नमक के बदले फिर आपको नमक लेना है। उसको आप दान कर सकते हैं, लोगों की सहायता में उसे दे सकते हैं, लेकिन घर से कभी भी किसी को नमक उधार नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। रसोई में कुछ बातें हैं खास, जैसे रसोई में कभी भी मंदिर नहीं बनाया जाता। ध्यान रखें इस बात के लिए। रसोई में जल भर के रखना, घड़े मटके भर के रख देना, ये बहुत ज़्यादा शुभ है, लेकिन रसोई में मंदिर बनाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। रसोई में झाड़ू पोंछा लगाने वाला सामान, झाड़ू वगैरह है, वो भी रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। यह रसोई में ये चीज़ें बिल्कुल भी मत रखिए। सोने वाले वस्त्र, कपड़े, सोने के पहनने के कपड़े, ये भी रसोई में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जैसे आप अपना कोई ट्रंक, संदूक, बक्सा रसोई में रख देते हैं, कपड़े लत्ते वगैरह, ऐसा हो ही जाता है। लेकिन इस बात को बहुत ठीक से सुनिएगा, इससे घर की बरकत रुकेगी। ये रसोई में बहुत लोग दुनिया भर का कबाड़ा रसोई में डाल देते हैं और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ओढ़ने पहनने वाले कपड़े भी आप रसोई में बिल्कुल ना रखें। झाड़ू पोंछा भी आप रसोई में ना रखें। रसोई को बड़ा पावन, यहाँ तक कि रसोई में मंदिर बनाने के लिए भी नहीं कहा गया है। तो कभी आप जूठे मुंह से चले जाते हैं, उतनी शुद्धता पवित्रता आप रख नहीं पाते हैं, तो मंदिर के लिए तो अलग से बातें बताई गई हैं। बहुत लोगों के भगवान रसोई में ही बैठे हुए होते हैं। लोग बड़े होशियार बनते हैं, कह देते हैं भगवान से कि जब भूख लगे तभी पतीले का ढक्कन खोल करके खाते रहिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी चमड़े की वस्तुएं, बच्चों के जूते चप्पल रसोई में मत रखिए। रसोई ये पाकशाला है, बड़ी पवित्र और बड़ी शुद्ध शाला है। आपकी रसोई जितनी ज़्यादा पावन पवित्र होगी उतनी ही परिवार की गुणवत्ता बढ़ेगी। रसोई को तो बिल्कुल एकदम माता अन्नपूर्णा का मंदिर ही मान करके और अपनी रसोई में आप कार्य करें। रसोई की शुद्धता पवित्रता को बनाए रखें। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ और इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजिए, जिसमें मैंने एक विशेष रूप से नमक की बात कही, रसोई का परिवेश कैसा होना चाहिए ये बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिल रहा हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।